हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जो वर्तमान में पद्धति चल रही है इस पर आधारित है। इसके पिता, प्रगतिशील शिक्षा के जनक या पिता जॉन डेवी साहब है। इनके पिता जॉन डेवी साहब को कहा जाता है। एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। ये प्रगति शिक्षा का आंदोलन 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना। इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों का संपूर्ण विकास करना, यही एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। बच्चों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होती है, उनको भी ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, ताकि विषय विकास के दौरान कोई भी बालक पीछे न रह जाए। बालक कोई विकास के दौरान पीछे न रह जाए। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, जैसे परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियाकलाप विधि। उनको अलग अलग प्रकार से अवसर प्रदान किए जाते हैं कि उसका चहुमुखी विकास हो, संपूर्ण विकास हो सभी बच्चों का। इस पर आधारित है प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार हैं, पहला मॉन्टेसरी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा ये किसने दिया? आप इसके प्रवर्तक हैं मारिया मॉन्टेसरी से। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को के विश्लेषण या पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को विश्लेषण, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखना, पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया है कि बच्चों स्वयं सीखते हैं। उन्होंने, मारिया मोंटेसरी ने पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं, अपने आप ही सीखते हैं। शिक्षक केवल सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के स्वस्थ वातावरण निर्माण करते हैं। शिक्षक को तो सिर्फ प्रक्रिया बताते हैं शिक्षक बच्चों को, और बच्चे के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। डॉक्टर मोंटेसरी ने उन्होंने महसूस किया कि बचपन की शिक्षा का लक्ष्य सिखाने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को विकसित करना होना चाहिए। बचपन काल की शिक्षा का लक्ष्य सीखने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को विकसित करना होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से विकास हो पाएगा। मोंटेसरी का कथन है, हाथ बच्चे का मुख्य शिक्षक होता है। हाथ से कार्य करेगा वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, तो हाथ बच्चे का मुख्य शिक्षक होता है। मोंटेसरी के अनुसार अक्सर युवा दिमाग की तुलना में स्पंज से की जाती है। युवा दिमाग की तुलना स्पंज से की जाती है। आगे देखते हैं रूसो ने क्या कहा। शिक्षा में रूसो का प्रमुख योगदान 1762 का उपन्यास एमिल था। इन्होंने एक उपन्यास लिखा 1762 में, एमिल शिक्षा पर। उन्होंने बच्चों को दुष्ट होने पर विचार हमला किया। दुष्ट होने पर जो चीज़ें छात्रों को विकास क्षमता से परे हैं उन्हें उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो बच्चों के लायक नहीं है उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और वे मासूम और पवित्र होते हैं। बच्चे हमेशा स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, मासूम भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने लिए प्रवर्तक हैं किंडरगार्टन विधि के। ये किंडरगार्टन का आधार था कि छोटों के बढ़ने और लिखने के लिए एक जगह और वह होना चाहिए जो वे होना चाहते थे। उन्होंने खेल को एक ऐसा साधन के रूप में देखा जिसके द्वारा बच्चों को अपने आंतरिक स्वभाव को बाहर निकालना। खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के बारे में कहा कि खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। ये एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बच्चे ने अपने आंतरिक स्वभाव को बाहर निकालता है। आगे देखते हैं मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला व सामाजिक विज्ञान होता है। मानवतावादी शिक्षा का मेन पॉइंट क्या होता है? कला और सामाजिक विज्ञान। ये बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। आलोचनात्मक सोच और रीजनिंग स्किल, तार्किक सोच को विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। समाज के अंदर रहकर सीखे। संरचनावादी शिक्षा, यह शिक्षा प्रणाली बालकों को सृजनात्मक पर आधारित होती है। यह शिक्षा प्रणाली बालकों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पर आधारित होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें बनाए, नया निर्माण करे। ये शिक्षा प्रणाली करके सीखने पर बल देती है। बच्चा खुद कार्य करके सीखेगा तो ज़्यादा सीखेगा, इस पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा के विकसित करने वाले सिद्धांत कौन कौन से विकसित करते हैं सिद्धांत? पहला सिद्धांत है मस्तिष्क एवं बुद्धि, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। जैसे जैसे कोई व्यक्ति जीवन में दैनिक क्रियाओं को मानसिक शक्तियों द्वारा सीखता है, वैसे वैसे उसका विकास भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक क्रिया, रोजमर्रा के कार्य को मानसिक शक्तियों द्वारा सीखता है,
मस्तिष्क मानसिक शक्तियों द्वारा सीखता है, वैसे वैसे उसका विकास भी, डेवलपमेंट भी होता रहता है। दूसरा, ज्ञान। अनुभव ज्ञान का एक स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से ये समझता है कि आग से में हाथ लगाने से हाथ जल सकता है, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव ज्ञान का एकमात्र ऐसा स्रोत है जिस प्रकार बालक अनुभव से ये समझ सकता है कि आग में हाथ रखोगे तो जल जाएगा, तो ये अनुभव करने से महसूस होगा। तो इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, मौलिक प्रवृत्तियाँ। सभी प्रकार के ज्ञान व्यक्तियों के उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सब ऐसे उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं जो अपने अस्तित्व के संघर्ष करने में करते हैं। जैसे सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए संघर्ष करता है व्यक्ति, उसका परिणाम होता है मौलिक प्रवृत्तियाँ। प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है? ये प्रगतिशील शिक्षा पढ़ रहे हैं हम, इसका क्या महत्व है? बालकों को शक्तियों का विकास करना, बालकों में शक्तियों का विकास करना। इसका उद्देश्य है बालकों की रुचि, योग्यताओं को विकसित करना। बालकों की रुचि और योग्यता बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो, बालक का चहुमुखी विकास हो, बालक स्वयं करके सीखने पर बल दे। बालक कोई भी कार्य स्वयं करके सीखे, तभी वो अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। सामाजिक शिक्षा का अवसर, सामाजिक शिक्षा का भी अवसर देना चाहिए बालक को। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना जो भेदभाव मुक्त, सहयोग की भावना तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करने पर बल देना है जो भेदभाव से मुक्त हो, जिसमें भेदभाव नहीं हो, सहयोग की भावना हो, कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। सभी मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। सभी मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्रवृत्तियां, इच्छा, आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास के अवसर मिलने चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसकी? जो करके सीखने पर बल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित जिसमें बालक केंद्रित हो, जिससे बालक ही स्वयं कार्य करता हो। करके सीखने पर बल हो, किसी कार्य को बालक स्वयं करेगा। समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल हो, समस्या का समाधान बालक खुद करेगा। आलोचनात्मक चिंतन पर भी बल होगा। सामूहिक कार्य, सामाजिक कुशलता पर भी बल होगा। समूह में रहकर कार्य किया जाए, समाज में रहकर कुशलता से कार्य किया जाए। सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, सामाजिक दायित्व के लिए और प्रजातंत्र के लिए शिक्षा दी जाती है। जीवन पर्यंत अधिगम व सामाजिक कौशल पर बल, जो जीवन पर्यंत में काम आए, अधिगम ऐसी और सामाजिक कौशलों का विकास किया जाए। भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन किया जाए। जो भावी आगे के समाज के आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। सहयोगी अधिगम योजना, साथ में अधिगम करने की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। पाठ्यचर्या अधिक लचीली व छात्र रुचि आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अधिक लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें छात्र रुचि आधारित, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लो, उस पर आधारित होनी चाहिए। क्रिया की प्रधानता, क्रिया का प्रधानता मतलब बच्चा कार्य करके सीखे, जिसमें एक्टिविटी हो, ऐसी शिक्षा लागू की जानी चाहिए। यह थी प्रगतिशील शिक्षा। इसमें से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।